अभी ना मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं गोपेश्वर मंगलमय से क्या-क्या सामान लेके आई। सब्जी होती है तो ऐसे मैश करने के लिए हो जाएगा। ये मात्र पहले तो ये देखो मैं 3 जग लेके तो वहां से जो है मैं 5 कंघी लेके भी आई और 5 इसलिए लेके आई कि ये हैं तो ये ना मैं एक अपने सिलाई वाले कमरे के लिए लेके आई, पेचकस वगैरह रखने के लिए, तो इसलिए मैं 2 लेके आई और मेरी मम्मी कह रही 1-2 और लाने थे बल्ब। तो मैं कपूर मिल रहा था। अगर इस पे प्राइस की बात करें तो इस पे तो 20 रुपए लिखा है। ये है जैसे बगीचों में पाइप पे पानी लगाते हैं ना, तो पानी जो है आधा इस पे से ना अपनी भाभी को दूंगी, आधा अपने लिए रखूंगी। नमस्ते, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। मैं रश्मि बिष्ट आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी टाइम दिन के 12 बज गए हैं और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अभी से। आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम ये कुछ ऐसा है, कड़क वाली धूप लगी हुई है और जो है साथ में बादल भी आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है आज का। और यहाँ पे देखो ये है वंश, तो यहाँ पे वंश के लिए ना चटाई बिछा रखी है और ये ऐसे घुटनों के बल चल रहा है। हमारे यहाँ बोलते हैं ग्वें लगाना, तो ग्वें लगा रहा है ये वंशु। ये वंशु ऊपर देख, ऊपर ऊपर देख, ये देख खाली घूम रहा है, अभी ढंग से लगाना ही नहीं आ रहा उसको ग्वें। मैंने ना यहाँ गैस पे दाल चढ़ा रखी है, सुबह मम्मी ने चूल्हे पे रखी थी तो अभी एक सीटी और लगा दी है। और हमारे यहाँ देखो भाई इतनी सीलन आ रही है यहाँ ऊपर के लिए। पहले ना यहाँ नीचे भी आती थी पर हमने यहाँ नीचे पन्नी बिछा रखी है, पर यहाँ ऊपर आ रही है काफी ज्यादा सीलन। और ये देखो भाई वंश डॉन ना यहाँ पे है। हेलो वंशु, वंशु। तो अब ना मैं खाना वगैरह बनाती हूँ और कल ना मैं गोपेश्वर से आ गई थी और मैं गोपेश्वर से क्या क्या सामान लाई वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी थोड़ा देर में। मतलब खाना वगैरह खाने के बाद दिखाऊंगी वो सामान की कितने का कौन सा सामान आया। बहुत सारा सामान ला रखा है, तो मतलब बहुत सारा, मतलब छोटी मोटी चीजें हैं पर बहुत हैं। दिख कम रहा है पर सामान जो है ज्यादा है क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं उनमें। तो आपको थोड़ा देर में दिखाऊंगी। क्या ए बुआ, बुआ, बुआ बोला, बुआ। अभी ना मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं गोपेश्वर मंगलमय से क्या-क्या सामान लेके आई सेल से। तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो सारी चीजें काम की है, ये मत सोचना कि इतनी फालतू चीजें लेके आई। सब चीजें जो है काम की है। तो पहले शुरुआत करती हूँ 30 रुपए की। 30 रुपए से महंगी कोई चीज नहीं है यहाँ पे। 30 रुपए और 10 रुपए की है, 20 रुपए की भी नहीं है। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ और जो लोग हमारे इधर से हैं या मंगलमय में जाना चाहते हैं तो 20 सितंबर तक जो है सेल लगेगी, तो आप लोग भी ले सकते हैं। तो पहले 30 रुपए की बात करूं तो 30 रुपए के ना मैं 4 चीजें लेके आई। एक तो ये है जैसे आलू वगैरह, जैसे आजकल हमारे घर में कद्दू की सब्जी होती है तो ऐसे मैश करने के लिए हो जाएगा। ये मात्र 30 रुपए का है। और किचन की इतनी सारी चीजें थी ना वहां पर हमारा मिट्टी वाला किचन है तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ लेके नहीं आई, जो जरूरत की लगी वही लेके आई। और इसको कर देते हैं साइड। और 2 ना ये कपड़े टांगने के लिए लेके आई, 30-30 रुपए में मिल रहे थे तो मैंने सोचा कि लेके चलती हूँ, घर पे काम आ जाएंगे। वैसे हमारे घर पे लगे हुए हैं पर मैंने सोचा कभी ना कभी काम तो आ ही जाएंगे, लेके जाने में क्या है। ऐसा तो है नहीं कि सामान खराब होगा। और 30 रुपए का ये जग लेके आई। जग की क्वालिटी अच्छी है। प्राइस तो इस पे 54 रुपए है पर वहाँ 30 रुपए का मिल रहा था, तो इसलिए मैं एक ये जग लेके भी आई। तो ये इतनी ही चीजें हैं 30 रुपए की। बाकी जो जो ये मेरे सामने है, इस टोकरी में है, इस छन्नी में है, ये सब 10-10 रुपए के हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले तो ये देखो मैं 3 जग लेके आई 10-10 रुपए के। ये जग इसलिए लेके आई, अब कभी घर में शादी ब्याह होगा तो मेहमान लोग आते हैं तो बाल्टी के साथ एक जग भी चाहिए ही होता है ना। तो मैंने सोचा कि जग ले जाने में क्या है, कौन सी इन चीजों ने खराब होना है, बाद में हमें भी काम आ जाएगा। तो मैं 3 ये जग लेके आई। ये देखो भाई 10 रुपए में मिल रहे थे, काफी अच्छे जग हैं, ऐसे भी नहीं है कि जल्दी पिचक जाएंगे, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि 3 जग लेके चलती हूँ, शादियों में काम आ जाएंगे। और साथ में 10-10 रुपए की कंघी मिल रही थी और काफी अच्छी कंघी है, ऐसे नहीं है कि जल्दी टूट जाएगी। मार्केट में ये कंघी शायद 20-25 रुपए की एक मिलती है। तो वहां से जो है मैं 5 कंघी लेके भी आई। और 5 इसलिए लेके आई कि घर में जब शादी ब्याह होंगे तो हर कमरे में एक एक कंघी रख देंगे ताकि मेहमानों को दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि लेके चलते हैं, जब मिल रहे हैं 10 रुपए में तो फायदा उठाना चाहिए। तो इसलिए मैं ये 10-10 रुपए की 5 कंघी लेके भी आई। वीडियो लास्ट तक देखना। हाँ, और बाकी बात करूँ तो ये
ये हैं, तो ये ना मैं एक अपने सिलाई वाले कमरे के लिए लेके आई, पेचकस वगैरह रखने के लिए, और एक जो है पेन वगैरह रखने के लिए लेके आई। तो ये 2 लार के हैं, और एक ये ब्रश वगैरह रखने के लिए। सब अब जितनी भी चीज़ें दिखा रही हूँ ना, ये जग, ये कंघी, ये सब 10 रुपए की है। 30 रुपए की ये 4 ही चीज़ें थी, बाकी सब यहाँ पे अब 10 रुपए की ही चीज़ें हैं। तो ये ब्रश वगैरह रखने के लिए लार का है। और बाकी बात करूँ तो इसमें पिन है जो कि 10 रुपए की मिली। डब्बा अलग से लार का है, मतलब डब्बा मुझे चाहिए था तो तब लेके आई। और पहले इस वाले छन्नी की बात करती हूँ। ये बर्तन धोने के लिए जूना लार का है 10 रुपए का, और ये 10 रुपए की रस्सी मिल रही थी। 10 रुपए की रस्सी इसलिए लेके आई, जब हम पत्तों के लिए जाते हैं ना, ऐसे बारीक रस्सी चाहिए होती है और काफ़ी मज़बूत भी है, टूटेगी भी नहीं। तो एक ये लेके आई। 10 रुपए की साबुनदानी है, हमारे घर में है पर इसलिए लेके आई, कभी टूट वगैरह जाती हैं तो इसलिए ला के रख दूँगी। ये ऐसा सामान तो नहीं है खाने-पीने वाला कि खराब हो जाएगा, है ना? प्लास्टिक की चीज़ें, और प्लास्टिक की चीज़ें खराब होती नहीं है। और 10 रुपए का ये सलवार में नाड़ा डालने के लिए नाड़ा ला के डालने के लिए। और बाकी बात करूँ तो 10-10 रुपए की ना ये चिमटी मिल रही थी। कपड़े उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं जब धो के डालते हैं, तो मैंने सोचा 10-10 रुपए में मिल रहे हैं, अगर बोलने की बात है 2 महीने भी चलते हैं तो बढ़िया है। तो इसलिए मैं 2 लेके आई, और मेरी मम्मी कह रही 1-2 और लाने थे बल, तो मैं 2 ही लेके आई। मैंने कहा ज़्यादा का भी क्या करना है, हमारे घर में पहले से भी चिमटी है ही, तो इसलिए मैं 2 ही लेके आई। तो 2 ये लेके आई। एक एक कान साफ करने के ये बड्स क्या बोलते हैं इनको, ये लेके आई। 10 रुपए की एक कुप्पी लेके आई, नल पे हम पाइप लगाते हैं ना, तो ये भी चाहिए ही है, तो इसलिए एक ये लेके आई। 10 रुपए का गैस का लेटर मिल रहा था, मुझे पता है इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ना ज़्यादा चलेगा, पर अगर 1 महीना भी चलता है तो 10 रुपए में लाने में क्या हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं लेके चलती हूँ, जो मुझे काम की लगी। ये मार्केट में मिलते हैं 20-15 रुपए के, 15-20 रुपए के मिलते हैं ये। तो 10-10 रुपए में मिलने से मैंने सोचा, अब हमारे घर में क्या होता है, काले बर्तन होते हैं चूल्हे के, तो धोने के लिए चाहिए ही होता है, तो इसलिए मैं ये लेके आई। कभी प्रेशर वगैरह जल जाता है, तो 10-10 रुपए में 2 ये लेके आई। और 10 रुपए में कपूर लेके आई। कपूर की 4 पैकेट हार की थी। एक ये है, बाकी मैंने कपड़ों में डाले, और 1-2 मैंने अपने भाई के लिए दे दिया वहाँ। तो एक ये बचा है, आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है कि ये भी लेके आई मैं। तो 10 रुपए में कपूर मिल रहा था। अगर इस पे प्राइस की बात करें तो इस पे तो 20 रुपए लिखा है, तो 10 रुपए में मिल रहा था। 10 रुपए ये दांतों में कभी फंस जाता है, तो 10 रुपए का ये लेके आई। वैसे इस पे जो प्राइस है वो है 40 रुपए, पर वहाँ सेल में 10 रुपए की मिल रही थी। 10 रुपए का ये नल लेके आई। अब चाहिए ही होता है, वैसे हमारे घर में नल है, अच्छी क्वालिटी के हैं, पर हो जाता ना कभी टूट जाते हैं, इमरजेंसी में चाहिए होता, किसी को भी चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी, ऐसा क्या है। 10 रुपए में ये लेके भी आई। 10 रुपए में ये टेप लेके आई, काला टेप। कभी कभी होता है ना कि तार तूर कहीं पे कट जाते हैं, तो वहां पे लगाने के लिए हो जाता है। और 10 रुपए में ये सिलाई मशीन का तेल लेके आई, ये तो मुझे काफी जरूरतमंद है। 10 रुपए में ये सुई लेके आई, तुलपाई वगैरह करने की काम आ जाएगा। 10 रुपए में ये पेचकस लाई। इसके ना 2 मुंह है, मतलब ऐसे कुछ है, ये चौखट वाला है और ये ऐसे चपटा वाला है। तो 10 रुपए का ये लेके आई। एक ये लेके आई, छीलने का भी है इसमें, और साथ में अगर हम रायता वगैरह बनाते हैं या कुछ बारीक करते हैं तो ये भी है इस पे। तो एक ये लेके आई। 10 रुपए का ये है, जैसे बगीचों में पाइप पे पानी लगाते हैं ना, तो पानी जो है फैल के जाएगा, ऐसे एक ही जगह पे नहीं जाएगा, या हाथ से दबाना नहीं पड़ेगा, तो इस पे छेद-छेद हैं। तो ये 10 रुपए का ये लाई, जब प्याज वगैरह लगाते हैं तो पानी डालने के लिए हो जाएगा बगीचे में। 10 का ये लेके आई, ये स्प्रिंग। 10-10 रुपए की 2 छन्नी लेके आई। मैंने सोचा एक आटे के लिए हो जाएगी, एक क्या बोलते हैं, आटे के लिए, और एक मसाले के लिए हो जाएगा। अभी तो है ही, पर कभी ना कभी तो टूटेगी ही, तो इसलिए 10-10 रुपए की लेके ये आई। और अब बात करूं इस वाली छन्नी की, तो 10 रुपए का ये कपड़े टांगने का, इस पे कील कील है बारीक, तो ये मतलब दीवार पे लगानी पड़ेगी। तो 10 रुपए का ये लाई। मेरा इंच टेप जो है कट गया है एक जगह से, तो 10 रुपए का इंच टेप लाई, वरना ये 30 रुपए का मिलता है। 10 रुपए की क्लिप की पत्ता है, क्लिप भी चाहिए होता, वैसे है मेरे पास क्लिप, पर मैंने सोचा लेके चलते हैं, वैसे भी हमारा मार्केट दूर है, और एक एक मतलब निकालती हूँ यहाँ पे रख देती हूँ, उसके बाद भूल जाती है, तो ऐसे करके ही खो जाते हैं। आधा इस पे से ना अपनी भाभी को दूंगी, आधा अपने लिए रखूंगी। 10 रुपए में रबड़ मिल रहे थे, 2 4 6 8 10 12 रबड़ मिल रहे थे, इसमें से एक ऋतिक ने निकाल दिया, तो 10 रुपए में रबड़ लेके आई। रबड़ भी कभी कभी खो जाते हैं ना। 10 रुपए में ये बारीक बारीक लार के हैं ये, और 10 रुपए में ये। तो ये मैंने सोचा कि कभी मेरी दीदी की लड़कियां आएंगी तो उनको दे दूंगी, तो इसलिए ला के रखे, मैं तो लगाती नहीं हूँ, और इतनी बारीक रबड़ मेरे पे आएंगे नहीं, और इतने
छोटे क्लेचर लगाती नहीं, पर कभी क्या पता शौक के लिए लगा दिए है ना। तो 10-10 का ये लेके आई। 10 रुपए का ये लाई, सिलाई मशीन के वहाँ पे चाहिए होता ना, बड़ी कैंची नहीं निकाली धागा वगैरह काटने के लिए, तो ये लेके आई 10 रुपए का। और अपने लिए 10-10 रुपए के 2 क्लेचर लेके आई। अब चाहिए ही होता है ना। इसका एक वो तोड़ भी दिया, पता नहीं कैसे टूटा। मम्मी ने तोड़ा, ये मम्मी को कल ना खोलना नहीं आया, मम्मी ने लगाई इस पे ताकत और तोड़ दिया। तो 10-10 रुपए के ये लेके आई। 10 रुपए का एक चाबी छल्ला लेके आई, मतलब इसमें चाबी लगाऊंगी। और 10-10 रुपए की 3 क्लिप लेके आई अपने लिए, अलग अलग कलर की, मतलब बीच में लगाने के लिए। तो सूट में अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा कि मतलब चुटिया बनाऊंगी तो अच्छी लगेंगी, तो इसलिए 10-10 रुपए की 3 ये लेके आई मैं। और 10 रुपए की ये छन्नी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा सामान जरूर बताना, मतलब कैसा लगा तो जरूर बताना। तो भाई ये चीजें लेके आई, बाकी तो कुछ नहीं लाई, मतलब ज्यादा कुछ नहीं लाई, इसलिए नहीं लाई कि मम्मी बोलेगी इतना कटरंग बटरंग कहाँ लेके जा रही है। अगर ऐसा होता ना कि मम्मी कुछ नहीं बोलती, मम्मी मेरे को ये था कि मम्मी डांटेगी कहीं इतना क्या लाई, पर वैसे मम्मी ने कुछ नहीं बोला, सब काम की चीजें ही हैं। और अगर आप लोग भी हमारे नंदानगर से हैं या गोपेश्वर चमोली से हैं, तो आप लोग भी कॉलेज के सामने ऊपर पे मंगलमय लगा हुआ है, वहाँ सेल लगी हुई है और 10-10 रुपए में काफी अच्छी चीजें मिल रही है। 30-30 रुपए में मतलब काफी अच्छी चीजें हैं, मतलब किचन का सामान है, चादर वगैरह मिल रही है, पर्दे वगैरह मिल रहे हैं, तो आप लोग लेके आ सकते हैं अपने घर पे। तो भाई मैं तो इतना सामान लेके आई, और कुछ सामान मैंने अपने भाई के लिए रखा है, जो जो चीजें चाहिए थी उसको। 10 रुपए की कंघी, शीशा, छन्नी, ऐसी छन्नी, और 30 रुपए का लेटर, गैस वाला लेटर, वो अच्छी क्वालिटी का है। साथ में उसको और भी चीजें ला रखी है। तो ये है भाई, कैसा लगा जरूर बताना। ये शॉपिंग की मैंने गोपेश्वर में, ऐसी बात है। मैं आप लोगों को ना गिन के बताती हूँ कि मैं 10-10 रुपए की मतलब कितनी चीजें लेके आई। तो फटाफट से गिनती शुरू करते हैं। मतलब जैसे कंघी 5 लार की है तो मैं 5 ही जोड़ूंगी, जग 3 लार की तो 3 जोड़ूंगी। ऐसा नहीं कि मतलब 5 कंघी का एक ही बोलूंगी, ऐसा नहीं है। देखते हैं मतलब कितने रुपए का सामान है यहाँ पे। ठीक है, गिनती शुरू करते हैं। और 30 रुपए का जो ये सामान है ये अलग लगाऊंगी, जो ये 120 रुपए है ये अलग से लगाऊंगी। बाकी 10-10 रुपए सामान की बात करते हैं। सबसे पहले पिन से शुरुआत करते हैं। 10 की पिन है, और मैं जो है टाइम फटाफट फॉरवर्ड करूंगी, लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, 1 2 तो जो ये इतनी चीजें हैं 10-10 रुपए की, ये ना 50 चीजें हैं, यानी कि 500 रुपए में मैं 50 चीजें लेके आई। और साथ में 30-30 रुपए की 4 चीजें हैं, यानी कि 120 इसके हुए, 500 इसके हुए, तो यानी कि 620 रुपए। और साथ में जो 2 कपूर की पैकेट थी वो यूज कर दी हैं, तो 640 रुपए में मैं इतना सारा सामान लेके आई। तो जो लोग मतलब गोपेश्वर जा सकते हैं और सामान ले सकते हैं तो वो जरूर जाना, मतलब जरूरत की काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कम प्राइस में मिल रही हैं मार्केट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ सेल लगी हुई है तो तब मिल रही है, वरना मार्केट से ही लाना पड़ता है। पर फायदा उठाना चाहिए जैसे मैंने उठाया। तो कुछ ऐसी बात है। पता नहीं मुझे गाली कौन दे रहा। वहाँ ना काफ़ी अच्छे-अच्छे पेचकस थे, मतलब जो मतलब हमें चाहिए होते हैं कभी कुछ नेट वगैरह खोलने के लिए, तो मैं छोटा लेके आई। मैं कभी-कभी अपनी मशीन खोलती हूँ, तो इसलिए मैं ये लेके आई। तो भाई आप लोग जो मतलब आस-पास नज़दीक के देख रहे हैं, जो गोपेश्वर जा सकते हैं, तो वो ज़रूर जाना और ये सामान लेके आना। जैसे मैं लेके आई, अपने भाई के लिए भी लेके आई वहाँ, और इतना मैं घर लेके आई। ये तो कम है, अगर मतलब मुझे ऐसा हुआ कि मम्मी बोलेगी कि इतना कटंग-बटंग क्यों लाई, मतलब फालतू की चीज़ें, तो तब मैं ज़्यादा सामान नहीं लाई। फिर भी डर लग रहा था कल मम्मी को दिखाने में कि कहीं मम्मी डांटेगी, बोलेगी इतना सारा क्या लेके आई, पर मम्मी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब मैंने ऐसे छांट छांट के लाई जो चीजें चाहिए थी घर पे। तो ऐसी कुछ बात है। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।